Hello everyone, welcome to Creatrix YouTube channel my dear friends. I am back again with very important video for all of you. तो यार इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो NET क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे आप लोग राउंड ऑफ करोगे, क्योंकि वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप करेक्ट आंसर देके आए, आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए, वरना रेंज के बाहर अगर गया तो यू विल लूज मार्क्स। तो इस बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक जरूर करके जाइएगा और इस वीडियो को अपने पूरे सर्कल में, अपने पूरे ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा डिड यू फाइंड दिस हेल्पफुल। ठीक है, और ये सब काम आप वीडियो देखने के बाद कीजिए। वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है देन ओनली डू दीज थिंग्स। तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं बता दूं भाई, जो भी बच्चे गेट 24-25 की तैयारी कर रहे हैं, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सेव अप टू 30%। हाउ? अगर वो अभी ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी बिफोर 31st ऑफ जनवरी 11:59 PM, यानी 31 जनवरी की मिडनाइट से पहले, यूजिंग द कोड अंकित ESE, तो दे विल सेव अप टू 30%। बाद में प्राइसेस बढ़ जाएंगे एंड यू विल नॉट लाइक इट, क्योंकि आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा फॉर द सेम सब्सक्रिप्शन। तो ये हमने ना 2 दिन लड़ के ऑफर बढ़वाया है। क्यों बढ़वाया है? क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि भाई पेमेंट वगैरह फेल हो गई है, कुछ बच्चे मिस कर गए थे इस ऑफर को, तो मैंने एक्सटेंड कराया आपके लिए। तो इस ऑफर को मिस मत कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो पहले मैं राउंडिंग ऑफ के रूल्स बता देता हूं। देखो, अगर लास्ट डिजिट 5 से कम हो तो डायरेक्टली आप उस लास्ट डिजिट को हटा सकते हैं। जैसे 2.842, ये 5 से कम है, आप 2.84 कर दीजिए। 4.264, लास्ट डिजिट 5 से कम है, आप सीधे क्या कर दीजिए 4.26। लेकिन अगर 5 से बड़ी होगी तो आप पिछली डिजिट को 1 इंक्रीज कर देंगे। 2.348, 8 जो है 5 से बड़ा है, 4 को 1 इंक्रीज कर दो 2.35। 6.249, ये 9 5 से बड़ा है, पिछली डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दो 6.25। लेकिन सर अगर लास्ट डिजिट 5 है तब क्या करेंगे? तब बेटा 5 से पिछला डिजिट अगर इवन है तो एज इट इज छोड़ देंगे, और अगर वो ऑड है तब आप उसे 1 इंक्रीज कर देंगे। तो देखिए, if the digit to the immediate right of last significant figure is equal to 5 followed by a non-zero digit, then round off। जैसे 5 के बाद एक 1 भी आ रहा है, आपको इन दोनों को हटाना है। ये 5 से तो बड़ा ही हो गया ना 5-1, तो पिछले वाले को बढ़ा दो 1.54। यानी 5 के बाद अगर कुछ भी मेंशन्ड है तो 5 से बड़ा हो गया, इस वजह से पिछला नंबर 1 से इंक्रीज कर देंगे। लेकिन 5 के बाद अगर 0 है, जैसे 5350, तो आपको 50 को हटाना है। पिछली डिजिट ऑड है तो 54 कर दो, पिछली डिजिट इवन है तो एज इट इज छोड़ दो। पिछली डिजिट ऑड तो आप 1 इंक्रीज कर दीजिए, पिछली डिजिट इवन तो एज इट इज छोड़ दीजिए। जैसे ये देखो 1.5349, पहले आप 9 को हटाएंगे 1.535, बट आपको यहां पे लगेगा कि राउंड ऑफ क्या होना चाहिए फिर 1.54, ऐसा नहीं। ये जो 49 आप ड्रॉप कर रहे हो ये 5 से छोटा है, इसीलिए 1.53। तो ऐसी गलती मत करना। अगर आप 2 डिजिट ड्रॉप कर रहे हो तो एज इट इज उनको एक साथ देखिए, 1.53 ही रहेगा। कई बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, सर 9 को ड्रॉप किया ये 5 हो गया, 5 को ड्रॉप किया ये ऑड था तो 1.54, नहीं 1.53, क्योंकि ये 49 जो है 50 से छोटा है तो इट विल बिकम 1.53। तो क्या क्या रूल याद रखने? 5 से बड़ी डिजिट को ड्रॉप करोगे तो पिछली डिजिट 1 से इंक्रीज होगी, 5 से छोटी डिजिट को ड्रॉप करोगे तो पिछली डिजिट एज इट इज रहेगी। 5 के बाद अगर कोई नंबर आ रहा है तो पिछली डिजिट को 1 इंक्रीज करना है। 50 से छोटा नंबर आ रहा है तो पिछली डिजिट एज इट इज छोड़नी है। 5 के बाद अगर 0 आता है और पिछली डिजिट ऑड होती है तो 1 बढ़ाएंगे, पिछली डिजिट इवन होती है तो एज इट इज छोड़ेंगे। देखो, कुछ गेट के क्वेश्चन का एग्जांपल देता हूं। ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया, आरएमएस वैल्यू पूछी है, एग्जैक्ट वैल्यू ये आती है, ठीक है। अब पूछा है इसने, देखो ऐसे लिख के देगा गेट में अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल तक अगर आप लोगे तो आप 17.32 रखोगे, क्योंकि आगे का नंबर बहुत छोटा है, तो राउंड ऑफ में 17.33 नहीं कर सकता, तो 17.32। अगला देखो, ये नेटवर्क का सवाल है, यहां पे भी 2 डेसिमल प्लेस तक पूछा है। यहां आ रहा है 11.42857, 2 डेसिमल प्लेस के लिए 857 को ड्रॉप करोगे
ये 5 से तो बड़ा है ना, 500 से बड़ा है 857, 500 से बड़ा है, इसीलिए 11.43। जितनी डिजिट्स ड्रॉप कर रहे हो ना वो देख लो 500 से बड़ा है या छोटा है। यहां देखो अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब 2 के बाद का ये जो नंबर है ये 5000 से तो बड़ा है। मैं कैसे सोचता हूं, ऐसे 5 के बाद सारे 0, बड़ा है ना, तो आप इसको लिखेंगे फिर 37.88। ठीक है, तो क्या होता है ना, बहुत बार आप जो है डेसिमल प्लेसेस चेंज कर देते हो, भले ही उससे आंसर रेंज में आ जाए, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में ना इंटीजर में आंसर मांगेगा, वहां आपका आंसर रेंज के बाहर चला जाएगा अगर आपने डेसिमल में लिख दिया। क्योंकि अगर किसी क्वेश्चन का आंसर 500 है और आपने 500.2 भी लिखा ना तो गलत हो जाएगा, वहां 500 ही इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए एनईटी क्वेश्चन में रीड करना जरूर ध्यान रखो और रूल्स समझो कैसे राउंड ऑफ करते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन मशीन का है, इसका ये एग्जैक्ट आंसर है। आंसर पूछा है 2 डेसिमल प्लेस। अब 2 डेसिमल प्लेस के लिए आप इतने नंबर को ट्रंकेट कर रहे हो, ये 5 और 4 0 से छोटा है, इसीलिए 0.74, सिंपल 0.74, 75 नहीं करना है। ऐसे ये देखो, ये भी मशीन का है, अप टू 2 डेसिमल ही पूछा है। अब 2 डेसिमल में आप 658 को हटाओगे, ये 500 से बड़ा है, इसीलिए 73.52 बड़ा है, तो पिछले नंबर को 1 इंक्रीज कर दीजिए, 73.52। चमक गया किस तरह से करना है आप लोग को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम के अंदर, ताकि आप एनईटी गलत ना करें। और अब अगर ये सीख के अच्छा लग रहा है, अच्छा फील आ रहा है, कॉन्फिडेंट लग रहा है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। और जो बच्चे 24-25 वाले ये वीडियो देख रहे हैं, भैया अभी भी मौका है 30% सेविंग का, फटाफट से ज्वाइन कर लो यूजिंग द कोड अंकित ESE, क्योंकि फिर प्राइजेस बढ़ जाएंगे, यू विल हैव टू पे मोर। ठीक है, और ये लेटेस्ट बैच है हमारा जो अभी 28 से स्टार्ट हुआ है, उड़ान और बुनियाद बैच। इसमें दोनों में हमने डिजिटल से स्टार्ट किया। शाम 5 बजे सुजय सर डिजिटल का क्लास ले रहे हैं, तो आप लोग एकदम बेसिक से एडवांस तक अपनी तैयारी कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ करके मचा सकते हो। लेट्स क्रैक इट।